अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है हीरा जमात और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल ऑरेकल एस्ट्रोलॉजी। माजरत मैं वीडियोस जो हैं वो उस तरह से नहीं बना सका क्योंकि थोड़ा सा मैं बिज़ी था, मसरूफ़ था। फैमिली कमिटमेंट्स मेरी थोड़ी सी ज़्यादा थी, लेकिन अब मैं फ्री हो चुका हूँ फैमिली कमिटमेंट से और अब मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ वीकली हॉरोस्कोप इस वीक का, जो कि बनता है 22 अप्रैल से 28 अप्रैल का। हर वीडियो के स्टार्ट में मैं कोई ना कोई आपसे बात ज़रूर करता हूँ। लोग अक्सर पूछते हैं कि हमने ये अमल किया था या हमने ये वजीफ़ा किया था लेकिन हमारा काम नहीं हुआ। लेकिन लोग ये नहीं देखते कि जो उन्होंने वजीफ़ा किया है, जो उन्होंने इजाज़त शुदा, मैं अपने लफ्ज़ों को दोबारा से दोहराऊँगा ठीक करके, जिन लोगों ने इजाज़त वाला वजीफ़ा किया, इजाज़त वाला अमल करवाया और वो कहें कि ये हमारा काम नहीं हुआ, तो आप लोग ये भूल जाते हैं कि इसके साथ जुड़े हुए और बहुत सारे काम आप लोगों के हो गए। अगर वो काम नहीं हुआ तो हो सकता है कि वो काम आपके हक में बेहतर ही ना हो, या उसका एक वक्त, जिसको कहते हैं ना डिवाइन टाइमिंग, अल्लाह की तरफ से कोई मुकर्रर हो कि ये वाला काम आपका उस वक्त में होगा। इंसान, मुझे पता है, थोड़ा सा बेसब्र है और सब्र बिल्कुल भी नहीं है, ना शुक्रा भी है, शुक्र बिल्कुल नहीं करता। लेकिन कोई बात नहीं, इंसान जो है वो बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है और गलतियां जो हैं वो इंसानों से ही होती हैं। इसलिए कोशिश आप लोग ये किया करें कि जब भी आप अल्लाह से मांगा करें, हाथ उठाकर, जब भी आप गिड़गिड़ा कर, जिस तरह भी आप मांगा करें, आप पुख्ता यकीन अपना रखा करें कि मेरा अल्लाह मेरी बात ज़रूर सुनेगा। जितना ज़्यादा आपका यकीन होगा उतना ही बड़ा आपका इम्तिहान होगा, और उस इम्तिहान को आप किस तरह पास कर सकते हैं? सब्र और शुक्र के साथ। अल्लाह पाक कुरान पाक में कहते हैं कि मेरे से नमाज और सब्र से मदद मांगो, सब्र और नमाज से मदद मांगो। तो अगर इंसान इसी के ऊपर, इसी चीज़ को पकड़ ले कि थोड़ा सा ज़रा सब्र करे, हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर होता है, और जब अल्लाह की तरफ से कुन होगा तो आपके वो काम भी हो जाएंगे जो नहीं हो रहे, कई सालों से नहीं हो रहे। जब आप लोग कोई वजीफ़ा, इजाज़त वाला वजीफ़ा करते हैं या इजाज़त वाला अमल करवाते हैं तो आपके सारे काम हो जाते हैं। आपकी सेहत बेहतर हो जाती है, आपका बिजनेस बेहतर हो जाता है, काम आपको मिलने लग जाता है। जो आपकी सेहत के ऊपर जो सुस्ती होती है, नेगेटिविटी होती है, वो दूर हो जाती है। लेकिन आप लोग ये चीज़ें नहीं सारी देखते। आप लोग कहते हैं कि हमने तो इस चीज़ के लिए वजीफ़ा किया था या इस चीज़ के लिए कोई अमल करवाया था, तो ये क्यों नहीं हुआ? आपको क्या पता कि वो शायद हो सकता है आपके हक में बेहतर ही ना हो। शायद हो सकता है कि उसने आपकी लाइफ पूरी की पूरी डिस्टर्ब की उस एक चीज़ ने जो आप चाहते हैं कि हो। या तीसरी ऑप्शन ये है कि हो सकता है कि उसका एक वक्त मुकर्रर हो। तो इसलिए आप लोग खुद से कुछ ना सोचा करें। जो अल्लाह का काम है वो अल्लाह को ही करने दें। आप लोग सिर्फ सब्र और शुक्र के साथ काम लें और अल्लाह से मांगते रहें। चलते हैं आप लोगों के वीकली हॉरोस्कोप की तरफ। एरीज वालों का देखते हैं जनाब कि ये वाला हफ्ता कैसा गुजरेगा। तो 3 कार्ड एनर्जी से हम निकालते हैं कि एरीज वालों का ये वाला हफ्ता, जो कि बनता है आपका 22 अप्रैल से लेके 28 अप्रैल, और अप्रैल का महीना भी ख़त्म हो रहा है और ये एरीज वालों का बर्थडे मंथ भी था। तो देखते हैं कि 3 कार्ड एनर्जी से कि एरीज वालों का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। तो एरीज वालों को थोड़ी सी एहतियात करने की ज़रूरत है, और मैं हर वीडियो में ये कहता हूँ कि जहाँ पे मायूसी आती है वहाँ पर शैतान का अटैक भी बड़ा ज़बरदस्त किस्म का होता है, और चीज़ों को आपको बैलेंस करके ही लेकर चलना पड़ेगा। कोई आप इस तरह का काम मत कीजिएगा जो कि आपके ऊपर थोड़ा सा बर्डन आ जाए और आप निकल आएंगे। वैसे तो इस सारी सूरत हाल से, इस नेगेटिविटी से आप इस हफ्ते निकलते नज़र आ रहे हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि आप अपने आप को भी वक्त दें, अपने आप को टाइम दें और अपनी सेहत का आप लाजमी ख्याल रखें। अब क्लैरिफाई ये करना है क्योंकि तो सेंटर पोजीशन में मेरे पास कार्ड पड़ा हुआ है 10 ऑफ सॉर्ड्स का, जो कि एक बड़ा ही पेनफुल किस्म का कार्ड है। कोई चीज़ या कोई दुख आपको इस तरह का लगा है
जिसकी वजह से आप बड़े परेशान हैं और बड़ा ही मोमेंटम आपका जो है वो ख़राब हुआ है और कोई चीज़ आपकी लाइफ से बड़ी पेनफुल एंडिंग के तहत ख़त्म हुई है। तो अब देखते हैं कि ये वाला कार्ड क्यों यहाँ पर मौजूद है। 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों मौजूद है यहाँ पर, 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों मौजूद है यहाँ पर। एक तो आप अपने मामलात किसी से डिस्कस मत करें और चीज़ों को आप अपने तक रखें, और कोई भी आपके साथ सिंसियर नहीं है, कोई भी आपका दोस्त नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड मौजूद है मेरे पास क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का, आप देख रहे होंगे कि काली बिल्ली यहाँ पर आगे बैठी हुई है। तो अगर कोई आपसे अच्छे तरीके से बात करे, इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई आपके साथ मुखलिस होता है। मुखलिस कोई भी नहीं है, मुखलिस होने वाली ज़ात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की है, बड़ों की है। इसके अलावा आपका इस दुनिया में कोई भी सहारा नहीं है, इसलिए एहतियात कीजिएगा। अब 1 कार्ड एनर्जी से देखते हैं कि आप लोगों का इस हफ्ते का कैरियर कैसा रहेगा। आप लोगों का इस हफ्ते का कैरियर 2 काम करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन डबल माइंडेड रहेंगे और कोशिश करें कि आप लोग अपना ये जो कन्फ्यूजन है आपको और जिस फॉगीनेस के अंदर आप लोग फंसे हुए हैं, तो उससे आप निकलते हुए नज़र आएंगे और आप मिड ऑफ दिस वीक में और या एंड ऑफ दिस वीक में ये फैसला कर लेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। और जनाब अब देखते हैं कि आप लोगों की लव लाइफ कैसी रहेगी इस हफ्ते की लव लाइफ। एरीज वालों की इस हफ्ते की लव लाइफ कैसी नज़र आती है। चीटिंग हो सकती है आपकी लव लाइफ में। आपके पास 3 ऑप्शंस मौजूद हैं। एक बड़ी ट्रायंगुलर टाइप थोड़ी सी सिचुएशन जो है, थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है वो बनी हुई है, लेकिन आप लोगों की लव लाइफ बेहतरी की तरफ जाती हुई नज़र आएगी इस हफ्ते में। कोशिश कीजिएगा कि कोई भी थर्ड पार्टी जो है वो आपकी लव लाइफ के अंदर इंटरफेयर ना ही करे तो बेहतर है, क्योंकि जितनी इंटरफेरेंस होगी बाहर से उतनी ही आपकी रिलेशनशिप लाइफ या लव लाइफ या मैरिड लाइफ जो है वो अफेक्ट होगी। तो ये था एरीज वालों का इस हफ्ते का वीकली हॉरोस्कोप। टॉरस वालों का ये हफ्ता देखते हैं कि कैसा गुजरेगा। ये हफ्ता बनता है 22 अप्रैल से 28 अप्रैल का। तो ख्वाहिशात, ये एक कार्ड मैं शफल कर रहा था तो ये कार्ड जो है ये पॉपअप हुआ है 9 ऑफ कप्स का। तो शफल करते हुए ये एक साइन मिला है कि आप लोगों की जो दिली ख्वाहिशात हैं शायद इस हफ्ते पूरी करेंगे अल्लाह ताला। और देखते हैं कि आप लोगों का टॉरस वालों का इस वीक का 3 कार्ड एनर्जी क्या कहती है कि मामलात आपके किस तरफ जाएंगे। आप लोगों को क्लैरिटी मिलेगी, बड़ी दरवेशाना और बुजुर्गाना सोच होगी आप लोगों की, और आप लोगों की जो ओवरऑल आप लोगों का जो ओवरऑल एटीट्यूड होगा या बिहेवियर होगा वो बड़ा नर्चरिंग किस्म का होगा। और कोशिश करें कि आप इस वीक जो कि बन रहा है 22 अप्रैल से लेके 28 अप्रैल तक का, आप लोग अपनी वालदा को ज़रूर टाइम दीजिएगा और उनके पास बैठिएगा ज़रूर और उनसे दुआ लीजिएगा। और थोड़ा सा आप तन्हाई में जाके अपनी इंट्रोस्पेक्शन भी करेंगे इस हफ्ते में, क्योंकि द सेकंड कार्ड मेरे पास यहाँ पर मौजूद है द हर्मिट का। तो आप लोग तन्हाई में बैठ के थोड़ा सा सॉलिट्यूड में जाके आप लोग अपनी चीज़ों को ये देखेंगे कि बेहतर कैसे हो सकती हैं चीज़ें आप लोगों की। और अब देखते हैं जनाब आप लोगों का बिज़नेस और कैरियर किस तरफ जाएगा। टॉरस वालों का बिज़नेस और कैरियर इस हफ्ते का कैसा नज़र आता है। टॉरस वालों का बिज़नेस और कैरियर इस हफ्ते का कैसा नज़र आता है। जज्बाती नहीं होना, जल्दबाजी में कोई इस तरह का आपने स्टेप नहीं लेना अपने बिजनेस और करियर से रिलेटेड जिससे आपको कोई नुकसान उठाना पड़े, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड जो है एंड पे मौजूद है। दिल टूट सकता है या 3 लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं आपके बिजनेस या जॉब फ्रंट पे, इसलिए आपने एहतियात करनी है। गुस्सा आपको आएगा, गुस्सा आपने थोड़ा सा कंट्रोल करना है। पढ़ाई में आपको बता देता हूँ, टॉरस वालों के लिए जो पढ़ाई आ रही है, आयत करीमा 110 मरतबा ईशा की नमाज के बाद अपनी तमाम रुकावटें दूर करने की नीयत से पढ़िएगा। और जनाब अब हम देखते हैं कि आप लोगों का लव और मैरिड लाइफ आपकी कैसी रहेगी टॉरस वालों के इस हफ्ते की। तो वहाँ पर भी नेगेटिविटी है, कोई पैगाम या न्यूज़ आप लोगों को मिलेगी और आप लोग थोड़ा सा तंग हुए हुए हैं। बंदिश यहाँ पर नज़र आती है क्योंकि द डेविल का कार्ड यहाँ पर मौजूद है। ये वही एनर्जी है जो आ रही है और मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। मैं आप लोगों को, आप बहुत सारे लोग कहते हैं कि कुछ स्टार्स की आप रीडिंग जो है बड़ी नेगेटिव देते हैं, लेकिन नेगेटिव मैं खुद से नहीं दे रहा होता। जो
हर वीक की एक कोई ना कोई एनर्जी होती है, तो जो एनर्जी आ रही होती है मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आप लोगों को वही एनर्जी बताऊं जो उस टाइम पर उस हफ्ते में विजिबल हो रही होती है। तो थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा। और कोई पैगाम आपको मिल सकता है आपकी लव लाइफ से रिलेटेड, आप मायूस हो सकते हैं, डिसअपॉइंट हो सकते हैं, इसलिए कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर वैसे मैं अगर बात करूँ टॉरस वालों की, थोड़ा सा और अगर मैं डिटेल में बताऊँ तो थर्ड पार्टी सिचुएशन भी आपकी लव लाइफ में नज़र आती है, चीटिंग के मामलात भी यहाँ पर वाज़े तौर पे नज़र आते हैं। एहतियात कीजिएगा और जल्दबाजी में आकर कोई आप फैसला ना कीजिएगा। और जो पढ़ाई आपको बताई है बेशक उसी में ही जो आपकी लव लाइफ या आपके कारोबारी लाइफ की रुकावटें हैं, उसी के लिए अगर आप लोग आयत करीमा 110 मरतबा पढ़ लें ईशा की नमाज के बाद। हफ्ते की पढ़ाई है, 7 दिन का ये अमल है और 7 दिन बाद आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आपकी लाइफ में, टॉरस वालों की लाइफ में क्या बेहतरी आई है। जेमिनी वालों का देखते हैं जनाब ये हफ्ता कैसा गुजरेगा। जेमिनी वालों का ये वाला हफ्ता कैसा गुजरेगा। कार्ड फिर एक गिरा है किंग ऑफ सॉर्ड्स। आप, मुझे लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हुए हैं और बड़ा ब्लंटली चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, लेकिन देख लेते हैं कि जेमिनी वालों का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। ये वाला हफ्ता जो है 22 अप्रैल से लेके 28 अप्रैल का हफ्ता कैसा नज़र आता है जेमिनी वालों का। फैमिली लाइफ में कुछ रुकावटें आएंगी, कुछ चीज़ें आप लोगों की डिस्टर्ब होंगी, चीटिंग हो सकती है, कोई इर्द गिर्द के लोग आपकी लाइफ डिस्टर्ब कर सकते हैं, आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए एहतियात कीजिएगा और हर किसी से अपनी फैमिली लाइफ के बारे में डिस्कस मत कीजिएगा, चीज़ों को थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। और देख लेते हैं क्योंकि ये जो थर्ड कार्ड मेरे पास यहाँ पर मौजूद है 7 ऑफ सॉर्ड्स का, मतलब ये है इसका कि आपके मामलात, आपके साथ चीटिंग हो सकती है। क्योंकि अगर मैं आपको ये कार्ड एक्सप्लेन करूं तो कोई ना कोई बड़ी एक जिसे कहते हैं कोई चापलूसियाँ या जासूसी करके आपकी कोई चीज़ लेकर जा रहा है, तो चीटिंग हो सकती है, एहतियात कीजिएगा। क्लैरिफाई ये कर लेते हैं कि 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों यहाँ पर मौजूद है आपकी रीडिंग में। 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों मौजूद है जेमिनी वालों की रीडिंग में, तो 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, सेहत का आप ख्याल रखिएगा, अपने मामलात को ज़रा एनालाइज कीजिएगा, एनालिसिस कीजिएगा, रात के टाइम लेट कर सोचिएगा कि आपकी लव लाइफ या आपकी जो फैमिली लाइफ है, फैमिली लाइफ में बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपका पहला कार्ड ही फैमिली का यहाँ पर आया हुआ है, 10 ऑफ कप्स वाला। तो जितना आप बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं तो चीज़ें उतनी ही आपकी नीचे बैठ रही हैं, इसलिए आप कोशिश करें कि आप अपना कोई रूहानी अमल भी करवा लें चीज़ों को बेहतर करने के लिए। और जनाब आप लोगों का बिजनेस और करियर जेमिनी वालों का कैसा रहेगा। जेमिनी वालों का बिजनेस और करियर कैसा नज़र आता है। जेमिनी वालों का बिजनेस और करियर, मीटिंग्स होंगी और बड़ी हाई लेवल की मीटिंग्स होगी, ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है। और आप लोग कोई बड़ा फैसला करने से पहले किसी से कंसल्ट ज़रूर कर लीजिएगा, कोई एग्रीमेंट साइन हो सकता है, कोई बड़ा एग्रीमेंट साइन ज़रूर हो सकता है इस हफ्ते में। इसलिए 3 बड़े प्रोजेक्ट्स हैं या 3 बड़ी कंपनियां हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मौजूद है। और मशवरा ज़रूर कीजिएगा जो आपको चाहिए, जिस तरह आप अपनी चीज़ों को आगे लेकर चलना चाह रहे हैं तो उसके तहत आप लोग ज़रूर फैसला कीजिएगा कि चीज़ें किस तरह बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। और ये तो होगी आपकी बिजनेस और करियर लाइफ। और देखते हैं कि आप लोगों का जेमिनी वालों की लव लाइफ कैसी रहेगी, जेमिनी वालों की लव लाइफ कैसी नज़र आती है इस हफ्ते में, तो क्लैरिटी मिलेगी। और कोई रियूनियन हो सकता है, कोई पुराना लवर आप लोगों की लाइफ में दोबारा एंटर हो सकता है। और आपके हासदीन जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं, आपके मामलात के ऊपर नज़र रखे हुए हैं और कोशिश करें कि आप अपना अमल भी करवा लें। बार बार आपका रूहानी अमल आ रहा है, ये आप देख रहे होंगे कि कप्स वगैरह यहाँ पर मौजूद हैं। आप अपना कोई रूहानी अमल ज़रूर करवाइएगा। आप नीचे नंबर जो है टिकर पर चल रहा है, अगर आप कंसल्ट करना चाहते हैं कि किस तरह का अमल आपको करवाना चाहिए तो दिए गए नंबर पर ज़रूर रब्ता कीजिएगा। कैंसेरियंस का देखते हैं कि ये वाला हफ्ता कैसा गुजरेगा। 22 अप्रैल से लेके 28 अप्रैल का ये हफ्ता है। देखते हैं कि किस तरह का ये वाला हफ्ता गुजरेगा। और जनाब कैंसेरियंस
बड़ा ज़बरदस्त हफ्ता नज़र आता है, एक नई शुरुआत है। और एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मौजूद है, एस ऑफ कप्स का कार्ड मौजूद है, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मौजूद है। तो ये वाला हफ्ता आपका बड़ा पॉजिटिव गुजरता हुआ नज़र आता है और पैसों की मदद भी आएगी अल्लाह की तरफ से। इसलिए आप जितना ज़्यादा कामों में हाथ डाल सकते हैं आप ज़रूर डालिएगा। और जनाब, आप लोगों का बिजनेस और कैरियर कैसा नज़र आता है? बिजनेस और कैरियर कैंसेरियंस का इस हफ्ते का कैसा नज़र आता है? कोई बड़ा काम आप लोगों की तरफ आ सकता है, लेकिन थोड़ा सा सब्र कीजिएगा, जल्दबाजी में आके आप अपना काम मत ख़राब कर लीजिएगा। और अगर कोई पेपर वर्क आप पढ़ते हैं या एग्रीमेंट वगैरह कोई आप साइन करते हैं तो देख कर पढ़ कर साइन कीजिएगा। और गुस्सा नहीं करना, जज्बाती नहीं होना, एकदम से एग्रेसिव नहीं हो जाना। बड़े पोलाइट तरीके से आपने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है। और जनाब, अब देखते हैं कि आप लोगों का कैंसेरियंस की लव लाइफ कैसी नज़र आती है। कैंसेरियंस की लव लाइफ कैसी? लव लाइफ में थोड़ी सी बेहतरी की ज़रूरत है आप लोगों को। कार्ड एक गिरा था लेकिन मैं दिखाऊंगा नहीं, मैं आपको एक्सप्लेन ही कर देता हूँ पूरा। कैंसेरियंस वालों को लव लाइफ कैसी रहेगी? आप चीज़ों को बड़ा मैच्योरली लेके चलेंगे। और अगर आप प्लान कर रहे हैं कहीं ट्रैवल करने का अपने सोलमेट के साथ, अपने पार्टनर के साथ, तो ज़रूर कीजिएगा। और आप लोग अपने रिलेशनशिप को बिल्ड करते हुए नज़र आते हैं और चीज़ों को आप लोग बेहतरी की तरफ लेकर जाएंगे इस हफ्ते में। पढ़ने के लिए आप लोग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 119 मरतबा अपने कामों की रुकावट दूर करने की नीयत से पढ़ लीजिएगा। और ईशा की नमाज के बाद पढ़िएगा। और ये अमल जो है ये 7 दिन का अमल है। पढ़ के आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। लियो वालों का देखते जनाब कि ये वाला हफ्ता 22 अप्रैल से लेके 28 अप्रैल का कैसा रहेगा। लियो वालों का ये वाला हफ्ता कैसा नजर आता है। स्टोरी ऑफ द वीक देखते हैं कि कैसा नजर आता है लियो वालों का। तो लियो वालों, माहौल सारा का सारा डिस्टर्ब हुआ है, गुस्सा आ रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, निज़ाम सारा अपसेट है। और यहाँ पर आप लोग फिर कहेंगे कि मैं नेगेटिव किस्म की रीडिंग दे रहा हूँ, लेकिन जो एनर्जी आई है मैं वही बता रहा हूँ। ये पहले 2 कार्ड्स आए हैं, द टावर और डेथ। द टावर और डेथ, कोई दुश्मन आपके पीछे पड़ा हुआ है, कोई अमल आपका करवा रहा है, कोई आपके पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है कि आप तरक्की ना करें, आप तरक्की की सीढ़ी पे ना चढ़ें। तो इसलिए एहतियात कीजिएगा और चीज़ों को आप लोग थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप लेके चलिएगा। ये तो थी आपकी स्टोरी ऑफ द वीक, क्योंकि आपका इस वीक में थोड़ा सा निज़ाम चेंज हो रहा है। और देखते हैं कि आप लोगों का बिजनेस और करियर कैसा नज़र आता है। लियो वालों का बिजनेस और करियर कैसा रहेगा, लियो वालों का बिजनेस और करियर कैसा नज़र आता है। तो बिजनेस और करियर, कोई एग्रीमेंट साइन हो सकता है या कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकती है। सोच समझ के फैसला कीजिएगा और सोच समझ के उस अपॉर्चुनिटी को अवेल कीजिएगा। और आप अपने बिजनेस और करियर से रिलेटेड बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड इस हफ्ते में नजर आएंगे। आपकी अप्रोच बड़ी प्रैक्टिकल होगी। आप दिल से नहीं लेकिन दिमाग से आप सोचेंगे कि किस तरह चीज़ों को आप लोग बेहतरी की तरफ लेकर जा सकते हैं। अब देखते हैं जनाब कि आप लोगों का मैरिज और लव लाइफ कैसी नज़र आती है। लियो वालों की मैरिज और लव लाइफ कैसी नज़र आती है। लियो वालों की मैरिज और लव लाइफ, लड़ाई झगड़े हैं, आपके पास ऑप्शंस हैं, 2 ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं, आप उनमें बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। और चीज़ों को आप लोग थोड़ा सा 1 स्टेप एट अ टाइम वाली पॉलिसी के तहत लेकर चलिएगा। और गुस्सा ना कीजिएगा। यहाँ पर ईवल आई और ब्लैक मैजिक का इफेक्ट भी नज़र आता है। हाई प्रीस्टेस का कार्ड यहाँ पर मौजूद है। रात के टाइम आप लोगों का थोड़ा सा ज़रा मीटर हाई हो जाता है और लड़ाई झगड़े की तरफ मामला, बहस, छोटी सी बात होती है और एकदम से बड़ी हो जाती है, तो बिगड़ जाती है बात। तो आप थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा और चीज़ों को थोड़ा सा 1 स्टेप एट अ टाइम लेकर चलिएगा। विर्गो वालों को देखते हैं जनाब कि ये वाला हफ्ता कैसा नजर आता है। 22 अप्रैल से 28 अप्रैल का ये टाइम पीरियड है। तो देखते हैं कि विर्गो वालों का ये वाला हफ्ता कैसा गुजरेगा। विर्गो वालों का ये वाला हफ्ता कैसा गुजरेगा। कोई पैगाम आ सकता है, कोई आप लोग ज़्यादा रूहानी अमाल करवाने में थोड़ा सा ज़रा मसरूफ़ लग रहे हैं।
और थोड़ा सा आप सोचेंगे, सोच समझ के आप लोग ज़रा बैठ कर तन्हाई में आप फैसला करते हुए कुछ चीज़ों के ऊपर फैसला करते हुए नज़र आते हैं। और आप लोग कोई नया काम ढूंढ रहे हैं, कोई नई अपॉर्चुनिटी की। आपकी जो ये एनर्जी है ना विर्गो वालों की इस हफ्ते की, वो आप लोग किसी तलाश में हैं, किसी चीज़ की तलाश में हैं। तो अल्लाह करे आपको वो मिल जाए, और हम भी आपके लिए दुआगो हैं कि आपको वो चीज़ हासिल ज़रूर हो जिसकी आपको तलाश है। अब देखते हैं कि आप लोगों का बिजनेस और करियर इस हफ्ते का कैसा नज़र आता है। विर्गो वालों का बिजनेस और करियर कैसा नज़र आता है। आपके मामलात में डिले है, आप लोग अगर काम करना चाह रहे हैं, सिचुएशन आप लोगों की एकदम से फ्लिप होगी मिड ऑफ दिस वीक में। और आपके लिए जो इम्पॉर्टेंट दिन है, जुमेरात का दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप लोग स्टेबिलिटी अचीव कर सकते हैं, और कोशिश करें कि आप लोग अपने मामलात को थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करके चलें। माइनर से डिले होंगे, आपको कुछ मैसेजेस आएंगे जिसके तहत आपका कह सकते हैं कि स्टेप बाय स्टेप किसी चीज़ की कंप्लीशन की तरफ आपके मामलात जो हैं वो जाएंगे। तो उसके ऊपर आप ज़रूर सोच विचार कीजिएगा। और जनाब अब देखते हैं कि आप लोगों का लव लाइफ, आप लोगों की लव लाइफ, लव और मैरिड लाइफ जो है वो कैसी रहेगी। लव और मैरिड लाइफ कैसी नज़र आती है विर्गो वालों की इस वीक में, जो कि बनता है 22 अप्रैल से 28 अप्रैल का। तो लव लाइफ चीटिंग है, तंगी है, लेकिन आप उस तंगी से निकल आएंगे और आपकी लव लाइफ जो है वो बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। आप लोग बैलेंस करेंगे। जिन लोगों ने 2 शादियां की हुई हैं तो आप प्रॉपर बैलेंस करके चलें, थोड़ी सी चीज़ों को आप साथ साथ लेकर चलें, और एकदम से एग्रेसिव नहीं होना, एकदम से गुस्सा नहीं करना। हर मसले का हल जो है वो प्यार से अगर निकल सकता है तो गुस्से को क्यों प्रेफर करना है। आप लोग प्यार से, आराम से, सुकून से बात कीजिएगा। जो भी आपको चीज़ डिस्टर्ब कर रही है या जो भी आपको चीज़ तंग कर रही है आपकी लव लाइफ में, तो आप ओपन कम्युनिकेशन लाजमी रखिएगा। लिब्रा वालों का देखते हैं जनाब कि ये वाला हफ्ता कैसा गुजरता हुआ नजर आएगा। 22 अप्रैल से 28 अप्रैल का ये टाइम पीरियड है, तो देखते हैं कि लिब्रा वालों का ये हफ्ता कैसा गुजरेगा। तो 3 कार्ड एनर्जी से हम देखते हैं 1, 2 और ये 3। लिब्रा वाले ट्रैवल प्लान कर सकते हैं इस हफ्ते में, और आप लोग अपनी बेगम के साथ कहीं ट्रैवल करते हुए नजर आ रहे हैं। सेलिब्रेशन है, दावतें हैं, इन्विटेशंस हैं। तो आप लोगों के मामलात जो हैं वो आपके हक में जाते हुए नज़र आ रहे हैं, और चीज़ों में बेहतरी आ रही है, आपके काम में बेहतरी आ रही है, आपकी लव लाइफ में बेहतरी आ रही है, और अल्लाह ताला की मदद भी आपके कामों में मौजूद है। और जनाब अब देखते हैं कि आप लोगों का बिजनेस और करियर कैसा नज़र आता है। लिब्रा वालों का बिजनेस और करियर कैसा नज़र आता है। लिब्रा वालों का बिजनेस और करियर कैसा नज़र आता है। आप लोग अपने काम करने का तरीका अगर चेंज कर लें तो आपको बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मदद मिल सकती है अल्लाह ताला की, और मिल भी रही है, क्योंकि ये चौथा कार्ड मेरे पास यहाँ पर ये जो मौजूद है, एस ऑफ कप्स, एक नई शुरुआत है। और आप लोगों का काम आगे बढ़ रहा है। अगर आप लोगों को कहीं पे ये फील हो कि आपका काम बैठ रहा है या डिले हो रहा है या चीज़ें थोड़ी सी ख़राब हो रही हैं, ख़राब नहीं हो रही, आप लोगों का काम जो है, मोमेंटम आप लोगों के काम में गेन हो रहा है, आप लोगों का मोमेंटम बढ़ रहा है, और ये एक पॉजिटिव बात है। और आप लोगों को एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि अगर एक चीज़ आप लोगों के हक़ में नहीं बेहतर और वो नहीं हो रही, तो अल्लाह ताला ने कोई बड़ी चीज़ आप लोगों के हक़ में लिखी हुई है जो कि हो रही है, और वो आप लोगों को शायद अभी नज़र नहीं आ रही। और देखते हैं जनाब कि आप लोगों की लव लाइफ कैसी नज़र आती है। लिब्रा वालों की इस आने वाले वीक में लव लाइफ कैसी नज़र आती है। तो लव लाइफ आप बड़ा प्रैक्टिकल माइंडेड होके चलेंगे, और चीज़ों को आप बड़ा एक रैशनलाइज तरीके से देखेंगे, और आप कहीं ट्रैवल भी कर रहे हैं, जैसा कि आपकी स्टोरी ऑफ द वीक में आया कि आप प्लान ज़रूर बना रहे हैं, तो आप लोग प्लानिंग कर रहे हैं ट्रैवल करने की, अपनी सोलमेट के साथ ज़रूर कीजिएगा, लेकिन जाने से पहले आप अपना अमल लाजमी करवा लीजिएगा। स्कॉर्पियो वालों का देखते हैं जनाब कि ये वाला जो वीक है 22 अप्रैल से लेकर 28 अप्रैल तक का किस तरह का गुजरेगा। तो स्कॉर्पियो वाले क्या करते हुए नजर आते हैं, स्कॉर्पियो वाले क्या करते हुए नजर आते हैं, स्कॉर्पियो का स्टोरी ऑफ द वीक क्या बनती है इस हफ्ते की। तो
एक तो आप लोगों का निज़ाम सारा का सारा चेंज हो रहा है, नई शुरुआत है, चीज़ें बैलेंस हो रही है और बहुत बड़ी तब्दीली आप लोगों की लाइफ में आ रही है। कोई बाहर का काम भी आप लोगों को मिलता हुआ नज़र आता है और आप 2 काम एट द सेम टाइम बैलेंस करते हुए नज़र आएंगे और आपकी चीज़ों में स्पीड गेन होगी, स्पीड पकड़ेंगी चीज़ें, क्योंकि आप जितना सब्र कर रहे हैं तो करते जाएं, क्योंकि उतना ही आपका जो सब्र का फल है वो मीठा होगा। तो ये थी आपकी स्टोरी ऑफ द वीक। अब देखते हैं कि आपका बिजनेस और करियर कैसा नज़र आता है। स्कॉर्पियो वालों का बिजनेस और करियर कैसा नज़र आता है, स्कॉर्पियो वालों का बिजनेस और करियर कैसा नज़र आता है इस हफ्ते का। तो बिजनेस और करियर बड़ी स्टेबिलिटी है, आप लोग बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन पे बैठे हुए हैं और 4 काम आप लोग इस वीक में करते हुए नज़र आते हैं और कोई गुड न्यूज़ आपके बिजनेस और करियर से रिलेटेड आपको मिलती हुई नज़र आएगी इस वीक के एंड तक। जो मेरा आज का दिन, क्योंकि 4 का फिगर बन रहा है, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, 4 थर्सडे, चौथा दिन इस वीक का बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है, कोई खबर आ सकती है और उस खबर के बाद आप लोग एक बड़ी अच्छी और ज़बरदस्त पोजीशन पे बैठे हुए नज़र आएंगे। अब जनाब देखना ये है कि आप लोगों का बुर्ज अकरब वालों का लव लाइफ, आप लोगों की लव लाइफ कैसी नज़र आती है इस हफ्ते की, लव लाइफ कैसी नज़र आती है इस हफ्ते की। तो बड़ी एहतियात आप लोगों को करनी है, क्योंकि हासिदीन आपकी लव लाइफ पे नज़र लगा के बैठे हुए हैं और 2 ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। पिछली चीज़ें जो हो गई उसको आप भूलें और पिछली चीज़ से बाहर निकलें, क्योंकि आपके डायरेक्ट मामलात जो हैं वो बुजुर्ग देख रहे हैं, बड़े देख रहे हैं। आपने परेशान नहीं होना। पढ़ने के लिए आप लोग औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम 41 टाइम्स ईशा की नमाज के बाद पानी पर दम करके लाजमी पीजिए। सैजिटेरियस वालों का देखते हैं जनाब कि ये वाला हफ्ता कैसा गुजरेगा। 22 अप्रैल से 28 अप्रैल का जो हफ्ता है वो कैसा गुजरता हुआ नज़र आ रहा है। तो सैजिटेरियस वालों का ये वाला हफ्ता कैसा गुजरता हुआ नज़र आएगा। तो 5 में से अगर 3 काम आपके नहीं हुए तो बाकी 2 हो सकते हैं और हो सकता है कि वही 2 आपके हक में बेहतर हो और आपके मामला तो ओवरऑल आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। प्रोग्रेशन है, आप लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं और चीज़ों में बेहतरी आ रही है आप लोगों की। इसलिए आपने परेशान नहीं होना, आपने इंजॉय करना है और चीज़ों को आपने बड़ा लाइटली लेके चलना है। इंजॉय करते करते आपने जाना है चीज़ों को लेकर और बिल्कुल भी आपने परेशान नहीं होना, किसी भी किस्म की आपने टेंशन नहीं लेनी। और जनाब अब देखते हैं कि आप लोगों का बिजनेस और करियर कैसा नज़र आता है। बिजनेस और करियर सैजिटेरियस वालों का इस हफ्ते का कैसा नज़र आता है। तो बिजनेस और करियर में बड़ी तब्दीली है, आप लोग अपने मामलात अपने तक रखिएगा और बिल्कुल भी आपने उदास नहीं होना, परेशान नहीं होना। चीज़ों को आपने थोड़ा सा बेहतरी की तरफ अगर लेकर जाना है तो थोड़ी सी आपको एहतियात भी करनी पड़ेगी। देखिए हर काम का कोई ना कोई प्रोज एंड कॉन्स तो होते हैं हर चीज़ के, तो आपने ज़्यादातर प्रोज के ऊपर फोकस करना है, बेहतरी के ऊपर फोकस करना है, बजाय ये कि आप ये सोचें कि यार अगर मैंने इस तरह किया तो ये इस तरह ना हो जाए, अगर मैंने ऐसे किया तो ये ऐसे ना हो जाए। ऐसे आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, टेंशन नहीं लेनी आपने। अब जनाब देखते हैं कि आप लोगों का लव लाइफ, आप लोगों की लव लाइफ कैसी नज़र आती है, सैजिटेरियस वालों की लव लाइफ कैसी नज़र आती है। तो बंदिश है, चीज़ें ख़राब हैं, गुस्सा आता है, जज्बाती होते हैं, परेशान होते हैं और चीज़ों में थोड़ी सी रुकावट भी आ जाती है। आपकी रिलेशनशिप लाइफ थोड़ी सी तो नहीं, खैर काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड है। द डेविल का कार्ड यहाँ पर मौजूद है। पहला कार्ड जादू के असरात है। जादू की काट करवाएं, अमल करवाएं, हमसे रब्ता करें ताकि हम आपको गाइड करें कि आप किस तरह चीज़ों को लेकर चल सकते हैं। कैप्रिकॉर्न वालों को देखते जनाब के ये वाला हफ्ता कैसा गुजरेगा। स्टोरी ऑफ द वीक क्या बनती है, कैप्रिकॉर्न वालों की स्टोरी ऑफ द वीक कैसी बनती हुई नज़र आती है। कैप्रिकॉर्न वालों की स्टोरी ऑफ द वीक कैसी नज़र आती है। तो कैप्रिकॉर्न वालों, आप किसे डॉज कर रहे हैं। आपको अगर किसी से मोहब्बत है तो आप उसी के पास जाएं, बजाय ये कि आप अपनी ऑप्शंस को एक्सप्लोर करें। आप फिर अगले को अगर लारा लगा के रखें तो ये बिल्कुल भी अखलाकन अच्छी बात नहीं है, ये गैर अखलाकी बात है। तो आप लोग थोड़ा सा एहतियात करें और थोड़ा सा सोचें कि आपने चीज़ों को
किस तरह बेहतरी की तरफ लेकर जाना है और किस तरह आप लोग बेहतर कर सकते हैं। और ये तो थी आप लोगों की स्टोरी ऑफ द वीक। अब देखते हैं कि आप लोगों का बिजनेस और करियर कैसा नज़र आता है। बिजनेस और करियर कैप्रिकॉर्न वालों का कैसा नज़र आता है। बिजनेस और करियर कैप्रिकॉर्न वालों का बदअसरात हैं, चीज़ें ख़राब हो रही हैं, कुछ लोग आपको यूज़ करना चाहते हैं आपके बिजनेस और करियर से रिलेटेड, और चीज़ों में वो बिल्कुल भी बेहतरी नहीं लेकर आ रहे। चीज़ों में थोड़ा सा थोड़ी सी रुकावटें हैं, कुछ डिलेज हैं, तो वो बदअसरात की वजह से हैं। तो आप अपना अमल कोई करवाएं और आप अपनी काट करवाएं ताकि आपके मामला बेहतरी की तरफ जाएं। अब देखते हैं कि कैप्रिकॉर्न वालों की लव लाइफ कैसी नज़र आती है। कैप्रिकॉर्न वालों की लव लाइफ इस हफ्ते की कैसी नज़र आती है। तो कैप्रिकॉर्न वालों की लव लाइफ, फैसला आप लोग कर लेंगे इस हफ्ते में कि आपने किसको चूज़ करना है और किसके साथ आपने अपनी ज़िंदगी आगे गुजारनी है, और आप लोग उसी के साथ आगे बढ़ेंगे। और इतना मत सोचिए, और जो आपके माजी में हो गया वो हो गया, आप उसको लेट गो करें और चीज़ों को आगे की तरफ लेकर चलें, चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेकर जाएं। ये थी आप लोगों की इस वीक की रीडिंग। एक्वेरियस वालों का देखते हैं जनाब कि आप लोगों का ये वाला जो वीक है ये किस तरह गुजरता हुआ नजर आएगा। इस वीक की क्या स्टोरी बनती है, एक्वेरियस वालों की इस वीक की स्टोरी क्या बनती है। तो एक्वेरियस वाले अपनी सेहत का ख्याल रखें, और आप लोग जकड़े हुए नज़र आते हैं, बंधे हुए नज़र आते हैं, दिल टूट सकता है आपका, और आपका इस वीक में थोड़ी सी मायूसी का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। इसलिए थोड़ी सी एहतियात कीजिएगा और बिल्कुल भी किसी भी किस्म का असर मत लीजिएगा जिससे आप परेशान हों। और जनाब अब देखते हैं कि आप लोगों का एक्वेरियस वालों का बिजनेस और करियर कैसा नज़र आता है इस हफ्ते का। बिजनेस और करियर कैसा नज़र आता है एक्वेरियस वालों का। बड़ी चेंजिंग है, और इस बड़ी चेंजिंग के साथ बड़े बड़े काम आप लोगों को आएंगे। 3 से 4 काम आएंगे जिनके ऊपर आप सोच विचार करेंगे, और आप लोग इम्प्लीमेंटेशन, कोई नए तरीके से आप लोग अपने कामों के अंदर हाथ डालते हुए नज़र आते हैं। पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव नहीं है, लेकिन जो मायूसी का बादल आपके ऊपर खड़ा हुआ है उससे आप ज़रा लड़ें। और जनाब देखते हैं कि आप लोगों की लव लाइफ कैसी नज़र आती है। आप लोगों की लव लाइफ कैसी नज़र आती है। आप लोगों की लव लाइफ एक्वेरियस वालों की कैसी नज़र आती है। तो एक्वेरियस वालों की लव लाइफ बड़ी ज़बरदस्त नज़र आती है। एक नई शुरुआत भी आप लोग करना चाह रहे हैं, और मोहब्बत आपसे लोग करेंगे, और आप भी लोगों से मोहब्बत करेंगे, और बड़ी अच्छी और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो एयर है, मोहब्बत की जो एयर है वो बड़ी प्यारी और बड़ी सुलझी हुई नज़र आती है। एक्वेरियस वालों का जो रिलेशनशिप वाला सेक्टर है वो बड़ा ज़बरदस्त गुजरता हुआ नज़र आता है। पाइसेस वालों को देखते हैं, बुर्ज हौत वालों का देखते हैं कि इस वीक आप लोगों की स्टोरी ऑफ द वीक क्या बनती हुई नज़र आती है, क्या बनेगी। तो पाइसेस वालों को स्टोरी ऑफ द वीक आप लोगों की कोई एग्रीमेंट होगा, कोई नया काम आप लोगों की तरफ आएगा, पैसे आएंगे आप लोगों के पास, और चीज़ें जो हैं वो आप लोगों की बेहतरी की तरफ जा रही हैं। अल्लाह ताला की मदद मौजूद है आप लोगों के पास। और एहतियात क्या करनी है, एहतियात ये करनी है कि आप लोगों ने अपनी सेहत का ख्याल रखना है। सेहत आप लोगों की अफेक्ट होती हुई नज़र आती है। अब देखते हैं कि आप लोगों का बिजनेस और करियर कैसा नज़र आता है। पाइसेस वालों का बिजनेस और करियर कैसा नज़र आता है। पाइसेस वालों का बिजनेस और करियर, जैसा कि मैंने कहा कि नई अपॉर्चुनिटी आती हुई नज़र आ रही है। आपके बड़ों की दुआएं आपके साथ हैं, बुज़ुर्गों की दुआएं आपके साथ हैं, और चीज़ों में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बेहतरी इस वीक में आपको मिलेगी। अब देखते हैं कि आप लोगों का पाइसेस वालों की लव लाइफ कैसी नज़र आती है। पाइसेस वालों की लव लाइफ कैसी नज़र आती है। पाइसेस वालों की लव लाइफ, कोई रियूनियन हो सकता है, कोई पुराना प्यार या पुराना साथी आप लोगों की लाइफ में दोबारा एंटर हो सकता है। थोड़ा सा आप सिचुएशन को कॉम्प्रोमाइज़ करके अगर चलें तो आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। ये था आप लोगों का वीकली हॉरोस्कोप इस वीक का। और अगर आप लोग अपना जायचा बनवाना चाहते हैं, या आप लोग अपनी पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक करवाना चाहते हैं, अपनी रीडिंग करवाना चाहते हैं, अगर आप लोगों के शादी के मसले मसाइल हैं,
रिलेशनशिप के मसले मसाइल हैं या बिज़नेस के मसले मसाइल हैं, तो आप हमसे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि हम इस्तिखारा जो करते हैं ये बुज़ुर्गों की इजाज़त से करते हैं और उन्हीं की दुआ से, अल्लाह की रहमत से, अल्लाह के फजल से जो चीज़ें बताते हैं, एनर्जी उन्हीं की तरफ से जो है वो सारी की सारी आ रही होती है। और जो होता है अल्लाह ताला करता है, अल्लाह ताला के हुक्म से ही सारी चीज़ें होती हैं। और आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।